साथियों, आप सभी को एक बार फिर से बॉडी फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को स्वागत है। और हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं एनसीईटी के बारे में। एक्चुअली एनसीईटी क्या है और इसे देने से हमारा क्या फ़ायदा होगा, ये सभी हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है वो देखेंगे। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और इसका मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या होगा और इसका बेनिफिट्स क्या होगा, इस सभी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो का मेन उद्देश्य ये है कि हम कैसे बिना जेईई मार्क्स से आईआईटी और एनआईटी जा सकते हैं, हम इसको ही डिस्कशन करने वाले हैं। पहले देख लेते हैं एक्चुअली ये एनसीईटी क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज एनसीईटी? एनसीईटी स्टैंड्स फॉर नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये एक टेस्ट है और इस टेस्ट को देने से हमारा क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, देखिए, यू कैन टेक एडमिशन इन 4-year इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इस एग्ज़ाम को देने से हम ये जो 4 साल का आईटीईपी प्रोग्राम है, इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये जो आईटीईपी क्या होता है, ठीक है, ये जो 4 साल का आईटीईपी में बताया या फिर क्या है देखेंगे। चलिए, ये जो आईटीईपी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, और ये 4 साल का प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम का एक और भी नेम है कि इंटीग्रेटेड बीएड। ठीक है, क्या इंटीग्रेटेड बीएड। ये करने से हमारा क्या फ़ायदा होगा? इसको करने से हम 2 डिग्री एक साथ कम समय में कंप्लीट कर सकते हैं। वो 12 डिग्री क्या है? एक हमारा अंडर ग्रेजुएशन है जिसका हम बीए और बीएससी और बीकॉम भी बोलते हैं। उसके साथ हम बीएड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बीए या फिर बीएससी या फिर बीकॉम करते हैं, उसको कंप्लीट करने से हमारा 3 और 4 साल का समय चला जाता है। और उसके बाद बीएड करने से हमारा 2 साल चला जाता है। कुल मिलाकर शायद 5 से 6 साल लग जाता है हमको ये जो अंडर ग्रेजुएशन और बीएड को कंप्लीट करने के लिए। अगर हम ये जो इंटीग्रेटेड बीएड या फिर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम करते हैं, तो हम ये जो ग्रेजुएशन और बीएड को हम अच्छे से कम समय में कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चलिए देखते हैं। उसके बाद आता है पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस। हम सीयूईटी भी दे के इंटीग्रेटेड बीएड कर सकते हैं और एनसीईटी दे के भी इंटीग्रेटेड बीएड कर सकते हैं। इसमें क्या अंतर है? वो जो सीयूईटी के थ्रू और एनसीईटी के थ्रू, इन दोनों में क्या अंतर है? अगर हम सीयूईटी के थ्रू इंटीग्रेटेड बीएड करते हैं तो हम बहुत कम इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम एनसीईटी की बात करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट में पार्टिसिपेट ले सकते हैं। मतलब एक ही इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस ज़्यादा आ जाते हैं। और वो भी जो ऑप्शन आते हैं ना, वो बहुत अच्छे ऑप्शन आते हैं। जैसे कि आईआईटी से पहले देख लेते हैं। अगर हम ये जो एनसीईटी दे के इंटीग्रेटेड बीएड में एडमिशन लेंगे तो कौन कौन से इंस्टीट्यूशन में हम एडमिशन ले सकते हैं। पहले तो कुछ आईआईटी हो गए। हम जानते थे कि इसके पहले हम कहीं ना कहीं सुने होंगे कि अगर आपको आईआईटी जाना है तो तुमको
जेई मार्क्स से जाना है, जेई मेंस क्वालिफाई करना है, उसके बाद जेई एडवांस क्वालिफाई करना है, उसके बाद आईआईटी जाना है। लेकिन अब अगर हम जेई नहीं दिए हैं तो तब भी हम एनसीटी दे के आईआईटी जा सकते हैं और आईआईटी से हमारा अंडर ग्रेजुएशन और बीएड कंप्लीट कर सकते हैं। सारे आईआईटीज़ भी शामिल नहीं हुए हैं अभी तक तो सिर्फ आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रोहतक, आईआईटी जोधपुर, ये चारों आईआईटीज़ है जो आईटीपी प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आते हैं कुछ एनआईटीज़ भी हैं जो प्रोवाइड करते हैं आईटीपी, जैसे कि हो गया आपका अगरतला और एनआईटी कलिकट, एनआईटी तिरची, एनआईटी पुदुचेरी, एनआईटी वारंगल, ये एनआईटीज़ आईटीपी प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद कुछ रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भी हैं जो आपको आईटीपी प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, जैसे कि बोल सकते हैं हम आरआई भोपाल, वो प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो एनसीटी के थ्रू आईटीपी प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं। हाँ, अगर हम बोले कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में तो सीयूईटी यूजी के थ्रू हम जा सकते हैं, लेकिन कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एनसीटी के मार्क के बेसिस में आईटीपी प्रोग्राम में एडमिशन लेता है। उसके बाद कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हो गए, जैसे कि हम उड़ीसा का बात करें, उड़ीसा में एक कॉलेज है एमपीसी महाराजा पूर्णचंद्र ऑटोनॉमस कॉलेज, वो एनसीटी के मार्क के थ्रू एडमिशन लेता है, वो जो 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड में। उसके बाद देखते हैं इस एग्ज़ाम को कौन कंडक्ट करता है, हु कंडक्ट्स एनसीटी। ये जो एनसीटी को एनटीए ही कंडक्ट करता है। आप सभी जानते होंगे एनटीए के बारे में, ये हमारे इंडिया का एक जाना पहचाना संस्था है जो बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, जैसे कि जेई हो गया, नहीं जेई नहीं, नीट हो गया, एसएससी हो गया, बहुत सारे एग्ज़ाम। उसके बाद देखते हैं बेनिफिट्स। ठीक है, अगर हम एनसीटी के थ्रू आईटीपी कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास क्या क्या बेनिफिट्स रहेगा, क्या कर सकते हैं हम 4 साल के बाद क्या कर सकते हैं। अगर हम चाहे तो हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं इंडिया के टॉप मोस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन से। अगर हम एमए कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, एमकॉम कर सकते हैं और एमटेक भी कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब भी कुछ कर सकते हैं, एज वेल एज प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। अगर जो गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताएं तो टीचर्स हो गए और बहुत सारे जॉब हो गए। अगर प्राइवेट जॉब के बारे में बात करते हैं तो हम कुछ प्राइवेट कंपनी में भी जॉब कर सकते हैं, उसके साथ उस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी पढ़ा सकते हैं, जैसे कि हम खुद का एक कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं। और हम जैसे कि फिजिक्स वाला हो गया, और इन ऐसे ही कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में हम पढ़ा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन कैसे होता है, मतलब ये ऑफलाइन होता है या फिर ऑनलाइन होता है या फिर इसके लिए ओएमआर सीट है, ये सब कुछ नहीं है। इस एग्ज़ाम का मोड है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब हम इसको ऑनलाइन ही देंगे। जहाँ कहीं भी सेंटर आएगा तो वहाँ पे जाएंगे, जो आंसर होगा उसको हम कंप्यूटर में देंगे और कंप्यूटर में ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या एलिजिबिलिटी, जो एनसीटी एग्ज़ाम देने के लिए क्या हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। अगर कोई बंदा और बंदी 12th पढ़ रहा है या फिर 12th पास आउट हो चुका है, वो
दे सकता है इस एग्ज़ाम को। और इस एग्ज़ाम के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है अभी तक, और एनटीए ने कुछ भी एज लिमिट बताया नहीं है। सिर्फ बताया हुआ है कि अगर वो 12th और 12th पास आउट है वो दे सकता है। उसके बाद देखते हैं मीडियम क्या होगा इस एग्ज़ाम का। इस एग्ज़ाम को हम किन किन लैंग्वेजेस में दे सकते हैं, पहले बता दूंगा कि इस एग्ज़ाम को देने के लिए 13 लैंग्वेजेस हैं। आपको उस 13 लैंग्वेजेस में 2 लैंग्वेज चूज करना है, ठीक है। अगर आप जो एनसीटी का फॉर्म भरते समय अगर इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी और इंग्लिश एंड उर्दू चूज करते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है ये ऑल ओवर इंडिया में हर जगह आ सकता है। मतलब आप एग्ज़ाम देने के लिए इंडिया में कोने कोने में एग्ज़ाम सिटी चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लैंग्वेज इंग्लिश एंड असमी चूज करते हैं तो आप सिर्फ असम में ही जो सिटी को मतलब सेंटर को चूज कर सकते हैं। आप असम में ही सिर्फ एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप इंग्लिश और बंगाली चूज करते हैं तो आपका सेंटर वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड अंडमान निकोबार में आएगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर वेस्ट बंगाल का रहने वाले हैं और आप कोई दूसरे जगह जैसे कि असम में भी हैं, अगर आप इंग्लिश और बंगाली को चूज करते हैं, ठीक है, आपका सेंटर असम में नहीं आएगा, ठीक है। आपको वेस्ट बंगाल ही आना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए। उसके बाद देखते हैं अगर आप लैंग्वेज इंग्लिश और गुजराती चूज करते हैं, आपका एग्जामिनेशन सेंटर सिर्फ गुजरात, डामन दीव, दादरा नगर हवेली में ही आएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही देख सकते हैं आप सभी ऐसे ही किन किन लैंग्वेज को चूज करने से आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट। इस टेस्ट का टाइम ड्यूरेशन क्या है। इस एग्ज़ाम एक साल में सिर्फ एक बार ही होता है और ये मल्टीपल डेज में होता है और एक दिन में 2 शिफ्ट ही होते हैं और सभी शिफ्ट 3 घंटे का होता है। पहले देख लेते हैं कि यह जो एग्ज़ाम है, ठीक है, एग्ज़ाम है एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 2 शिफ्ट्स पर डे। ये एग्ज़ाम मल्टीपल डेज में होता है और एक दिन में 2 शिफ्ट होता है और ईच शिफ्ट 180 मिनट्स, मतलब हर शिफ्ट 3 घंटे का होता है। और जो स्टूडेंट्स फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलता है पर आवर, ठीक है। 1 आवर में फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स को 20 मिनट मिल रहा है। कितना? 20 मिनट मिल रहा है। अगर इस एग्ज़ाम 3 आवर का हो रहा है तो उनको 1 आवर एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और इस एग्ज़ाम में कितने सेक्शन होते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने अटेम्प्ट करना है हमको, ये सब देखते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर मल्टीपल आंसर टाइप शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। सभी क्वेश्चंस मल्टीपल टाइप का आता है। 4 ऑप्शन आएंगे तो उनमें से हमको एक चूज करना पड़ेगा। देख लेते हैं पहले। इसमें 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन
3 सेक्शन 4, कुल मिलाकर 4 ही सेक्शन है इसमें। फर्स्ट सेक्शन का नेम है लैंग्वेज सेक्शन। ये जो दूसरा सेक्शन सेकंड सेक्शन का नाम है स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट, और तीसरा का नाम जनरल टेस्ट, और चौथा का उसका नाम टीचिंग एप्टीट्यूड है। जो फर्स्ट सेक्शन में से दो सब्जेक्ट हैं, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, उसमें 23 क्वेश्चंस आएंगे और आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। मतलब मैक्सिमम आप 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, मिनिमम कुछ ऐसा नहीं है कि आपको 20 ही अटेम्प्ट करना है। नहीं, आप कर सकते हैं 20। उसी तरह सेक्शन 2 में ईच डोमेन सब्जेक्ट में 28 क्वेश्चंस आएगा, उसमें से आपको 25 अटेम्प्ट करना पड़ेगा, मतलब मैक्सिमम 25 कर सकते हैं। उसी तरह सेक्शन 3 में 28 से आप 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेक्शन 4 में 23 से 20 अटेम्प्ट कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे 180 क्वेश्चंस आते हैं और उसमें से आपको टोटल मैक्सिमम 160 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कितने मार्क्स का होता है। जैसे कि अब देख लिए कि 160 मार्क 160 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क, मतलब हर क्वेश्चन 4 मार्क का आता है। और जैसे कि आपको 160 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, मतलब कर सकते हैं, तो इसका फुल मार्क्स है 640। अब 640 मार्क से एग्ज़ाम देंगे। हर करेक्ट आंसर के लिए +4 मार्क मिलेगा और हर इनकरेक्ट आंसर के लिए -1 मार्क मिलेगा। इसमें नेगेटिव मार्क है। और अगर आप किसी क्वेश्चंस का आंसर नहीं देते हैं, मतलब अनआंसर्ड है आपका क्वेश्चन में, आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए हैं और अगर दिए हैं और उसको मार्क्ड फॉर रिव्यू के लिए रखे हैं, तो आपको 0 मार्क मिलेगा। इसके बाद देखते हैं इसका सिलेबस क्या है, ठीक है। लैंग्वेज में सिलेबस ये आप पढ़ सकते हैं। और वो जो डोमेन्स सब्जेक्ट है और टीचिंग एप्टीट्यूड, इस सिलेबस को आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और जो सेक्शन 3 जनरल टेस्ट है, उसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, ये सभी सिलेबस हैं। और टीचिंग एप्टीट्यूड में ये सब है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जो चारों सेक्शंस हम देखें, तो उन सारे सेक्शंस को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पहले देखेंगे कि सेक्शन 1 का नाम लैंग्वेज सेक्शन है। इस सेक्शन में टोटल 38 लैंग्वेजेस हैं। आपको चूज करना है सिर्फ 2, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, असमीज़, बंगाली हो गया, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू एट्सेट्रा 38 लैंग्वेजेस हैं। आपको इनमें से 2 चूज करना पड़ेगा और उस 2 सब्जेक्ट से आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके बाद आता है सेक्शन 2, जिसका नाम है स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट। इसमें 26 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से आपको 3 चूज करना पड़ेगा। उसके बाद सेक्शन 3 आ रहा है, और सेक्शन 3 और सेक्शन 4 ये दोनों कंपलसरी है सभी स्टूडेंट्स के लिए। इनमें से किसी को चूज नहीं करना पड़ेगा, इसको सभी स्टूडेंट्स देंगे, ठीक है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल
मतलब कंपलसरी है ये सभी के लिए। इसके बाद देखते हैं सेक्शन 4 का नेम है जनरल टेस्ट, ये भी मैंडेटरी है सभी के लिए। अगर इस वीडियो को आप पसंद करते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर पसंद नहीं आया है तो आप डिसलाइक करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तभी तक जय जगन्नाथ फॉर ऑल, टेक केयर।